Hello, Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel. Today we are going to start video series of numerical analysis. In this lecture, we will discuss divided difference formula. And this is very important topic in numerical analysis. Divided difference काफ़ी important and useful formula है. तो आज चले हम इसको देखते हैं. Divided difference table. अब इसका फॉर्मूला किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, इसका टेबल किस तरीके से बनाएंगे हम इस टेबल को इस तरीके से सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन होती हैं. ठीक है, तो वैल्यूज़ जो गिवन होंगी वो हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू होगी, उसमें एक्स1 की वैल्यू, x2, x3 सो ऑन. ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं. इसी तरीके से वाई की वैल्यूज़, ठीक है, ये भी गिवन होती है, y0, y1, y2, y3 एंड सो ऑन. अब हमने टेबल बनाना किस तरह होता है. फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का कॉलम किस तरह बनता है ये देखते हैं. y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2. ये फर्स्ट वैल्यू निकलेगी a0 की. ठीक है, y1 मतलब ये वैल्यू, y1 इसको माइनस कर देंगे y0 से, और डिवाइड में कौन सी वैल्यू आती है, ये x1 माइनस x0 ये वैल्यू आएगी. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो a0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. इसी तरीके से सेकंड वैल्यू किस तरह निकालेंगे हम, y2 माइनस y1 मतलब ये कि y2 माइनस y1, और डिवाइड करा देंगे हम x2 माइनस x1 से, तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ये जनरल टेबल है. इसी तरीके से हमारे पास y3 माइनस y2 होगा और x3 माइनस x2. ठीक है, तो हमारे पास ये a2 की वैल्यू आ जाएगी. ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का कॉलम हम इस तरह बना लेंगे. उसके बाद सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का कॉलम किस तरह बनता है. अब जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पर a0 की, a1 की, a2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास. अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का कॉलम इस तरह बनेगा कि a1 माइनस a0 डिवाइड में आएगा x2 माइनस x0. हम बीच में एक वैल्यू स्किप करेंगे अब. ठीक है, x2 माइनस x0 ये b0 की वैल्यू आ जाएगी. इसी तरीके से इसकी सेकंड वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे. अब हमारे पास ये a2 है, a2 माइनस a1 ये ऊपर आ जाएगी टर्म, और x3 माइनस x1 मतलब ये कि x3 माइनस x1 बीच में एक टर्म एक वैल्यू स्किप करेंगे. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b1 की वैल्यू आ जाएगी. देन थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, इसकी वैल्यू किस तरह निकालेंगे हम. ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, b1 माइनस b0 करेंगे और डिवाइड करा देंगे x3 माइनस x0 से. ठीक है, बीच में अब दो वैल्यूज़ हम स्किप करेंगे. जब हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे थे तो हमने बीच में एक वैल्यू स्किप करी थी, लेकिन जब हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो बीच में दो वैल्यूज स्किप करेंगे, तो नीचे आ जाएगा x3 माइनस x0. ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये c0 की वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, ये बिल्कुल जनरल टेबल है डिवाइडेड डिफरेंस का कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं अगर डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला हमने अप्लाई करना हो. अब हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझते हैं. ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन गिवन है. गिव द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ x एंड y. जैसे कि मैंने बताया था आपको कि x और y की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगी. ये x की वैल्यूज़ हैं और ये y की वैल्यूज़ हैं, ये हमें गिवन होंगी टेबल. ठीक है, अब हमने इसमें करना क्या है, फाइंड द फिटेड पॉलिनोमियल यूजिंग लेग्रांज फार्मूला एंड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला. ठीक है, हमने पॉलिनोमियल फिट करना है इन दोनों फार्मूलाज से, और उसके बाद एस्टीमेट करना है y वैन x की वैल्यू क्या हो जब 0.4. एस्टीमेट x को एस्टीमेट करना है जब वैन y की वैल्यू हो 213. ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन हमें वैसे दोनों मेथड से सॉल्व करना है, लेग्रांज फार्मूला एंड डिवाइडेड डिफरेंस, लेकिन अभी हम डिवाइडेड डिफरेंस सॉल्व कर रहे हैं इसको. ठीक है, और आने वाली वीडियोस में ये दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे इसी सवाल को. तो हम ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर हम रखेंगे x y. ठीक है, और ये y ही जो है ना फंक्शन ऑफ x के इक्वल भी होता है. ठीक है, मतलब आप इसको y बोलें या फंक्शन ऑफ x बोलें एक ही बात है. और उसके बाद हमारे पास होता है, ये होता है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस. ठीक है, और ये हमारे पास होता है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस. ये इसकी जो पावर है वो हमें बताती है कौन सा डिवाइडेड डिफरेंस है. ये फर्स्ट डिवाइडेड है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है. इसी तरीके से ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है हमारे पास. देन ये फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस है. अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें 4 डिवाइडेड डिफरेंस तक जाना है. देखिए, ये टेबल गिवन है हमारे पास,
इसमें आप वैल्यूज़ काउंट करें 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस एक कम बनता है उससे, हमारे पास 5 वैल्यूज़ गिवन है तो डिवाइडेड डिफरेंस 4 तक बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन होती तो डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास 2 तक बनता सिर्फ। मतलब ये कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो बनेगा वो 2 तक बनेगा। अच्छा, इसमें जो एक और बात नोट करने की वो ये है कि आपके पास जो ये इंटरवल्स मतलब ये जो वैल्यूज़ गिवन है ना, इनके दरमियान जो ना गैप अनइक्वल होगा। देखें, अगर हम 2 - 1 करते हैं 1 आएगा, 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, 8 - 4 करेंगे तो 4 आएगा। इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना, जब हम माइनस कर रहे हैं तो वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, ठीक है। तो ये बात मतलब आप लोगों ने याद रखनी है कि ये अनइक्वल इंटरवल्स के लिए यूज़ होता है। डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज़ फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, जब ये अनइक्वल इंटरवल्स हो मतलब गैप सेम ना हो। अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं। हमारे पास x की पहली वैल्यू क्या, फर्स्ट वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 1, ठीक है। और सेकंड वैल्यू हमारे पास गिवन है 2, ये आ जाएगा 2। और हम अच्छा साथ साथ y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 है, और 2x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है 1। इसी तरीके से हमारे पास x की वैल्यू गिवन है 4 और y की वैल्यू है 5। इसी तरीके से x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 21, देन x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 27। ये हम पहले लाइन से सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे x और y की, ठीक है। हम ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल की वैल्यूज़ किस तरह निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको जनरल टेबल में बताया था कि हमारे पास ये है x और y की वैल्यूज़ गिवन होंगी, ये गिवन है, ठीक है। ये x की वैल्यूज़ है, ये y की वैल्यूज़ है। अब हमारे पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, y1 - y2 डिवाइड में x1 - x2। इसी तरीके से y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1। तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज़ निकालते हैं। ये हमारे पास y की वैल्यू है, ये y1 की है, ये y0 की वैल्यू, ठीक है। तो हम करते हैं y1 - y0। तो हमारे पास ये y1 की वैल्यू है, अच्छा हम ये a0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, a0 की, ठीक है। y1 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस y0, y0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, डिवाइड में x1 माइनस x0। तो हमारे पास ये x1 की वैल्यू है 2 माइनस x0 की वैल्यू है 1 इक्वल टू, तो 1 - 0 1 और 2 - 1 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो अब हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं a1 की, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी 5 - 1, ठीक है। 5 - 1 डिवाइड में 4 - 2। हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि y की जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर आएंगी और x की जो वैल्यूज़ हैं ये नीचे आएंगी, ठीक है। 5 - 1 4 और 4 - 2 2, सही है। तो 4 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा 2। इसी तरीके से अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 21 - 5, 21 - 5 और ये आ जाएगा 8 - 4। तो 21 - 5 16 और 8 - 4 4, 16 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। ये हमारे पास A2 का आंसर आ गया। इसी तरीके से अब A3 का निकालना है हमने। A3 का कैसे निकालेंगे 27 - 21, 27 - 21 डिवाइड में आएगा 10 - 8, 10 - 8, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमें सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरह निकालेंगे a1 - a0 डिवाइड में x2 - x0। इसी तरीके से a2 - a1 डिवाइड में x3 - x1, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हैं हम। तो हमारे पास ये a1 की वैल्यू है और ये हमारे पास a0 की वैल्यू है, तो हमारे पास b0 का आंसर किस तरह निकलेगा 2 - 1, 2 - 1 डिवाइड में 4 - 1, ठीक है। अब 4 - 1 होगा, जब हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं तो बीच में एक वैल्यू स्किप करते हैं, तो 4 - 1, ठीक है। तो 2 - 1 1 और 4 - 1 3, तो ये आ जाएगा आंसर 1/3, 1/3, ठीक है। अब b1 की वैल्यू निकालनी है हमने। b1 की वैल्यू आएगी 4 - 2, ठीक है, 4 - 2 और यहाँ पर आएगा 8 - 2,
8 माइनस 2, बीच में एक वैल्यू स्किप करेंगे, 4 माइनस 2 2 और 8 माइनस 2 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। देन अब इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, तो B2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 डिवाइड में टर्म आएगी 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -1/6। अब हमने थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, तो C0। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस किस तरह निकालेंगे, इस टर्म को माइनस करेंगे इससे, ठीक है, इस वैल्यू को माइनस कर देंगे इस वैल्यू से, तो 1/3 माइनस 1/3 डिवाइड बाय, अच्छा अब हम जब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं तो दो वैल्यूज़ को बीच में से स्किप करते हैं, ठीक है, तो अब हम करेंगे 8 माइनस 1, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम स्किप कर देंगे, 8 माइनस 1, अच्छा इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 0। अब C1 की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, इस वैल्यू को माइनस कर देंगे इस वैल्यू से, तो -1/6 माइनस 1/3, और ये करेंगे 10 माइनस 2, बीच में दो वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, 10 माइनस 2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/16, ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/16। अब हमने निकालना है फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, वो किस तरह निकालेंगे, D0। अब इस वैल्यू का माइनस कर देंगे इस वैल्यू से, तो -1/16 माइनस 0 और डिवाइड करेंगे हम। अब हम जब फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो बीच में तीन वैल्यूज़ को स्किप करेंगे हम, 1 2 3, इन तीनों वैल्यूज़ को स्किप करेंगे हम, और 10 माइनस 1 करेंगे। अब हम 10 माइनस 1, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज स्किप हो जाएंगे बीच से, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -1/144, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कंप्लीट हो गया, हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका पॉलिनोमियल फंक्शन जो बनाना है वो बनाएंगे। अच्छा, अब हमने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लिया। अब डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला है हमारे पास, अच्छा y फंक्शन ऑफ x, मतलब y बराबर है फंक्शन ऑफ x के। अब फंक्शन ऑफ x, अब हम फॉर्मूला क्या होता है डिवाइडेड डिफरेंस का, फंक्शन ऑफ x0, ठीक है, प्लस x माइनस x0 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का फंक्शन, ठीक है, x0 पर, फिर x माइनस x0 x माइनस x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है, ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस का फंक्शन है। उसके बाद प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2, ठीक है, सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 3 का फंक्शन ये, ठीक है। इसी तरीके से फिर x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 4 डिवाइडेड डिफरेंस का फंक्शन है, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा फार्मूला है और आपने ये एक्सपेंड कहाँ तक करना है, हमारा जो टेबल था 4 डिवाइडेड डिफरेंस तक हमने उसको निकाला था, ठीक है, तो हमारा फार्मूला भी 4 डिवाइडेड डिफरेंस तक एक्सपेंड होगा यहाँ तक, ठीक है। अब अगर ये और आगे होता, मतलब 5th डिवाइडेड डिफरेंस तक होता, तो हम यहाँ पर करते x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 फिर x माइनस x4 होता और 5th डिवाइडेड डिफरेंस हो जाता। तो इस तरीके से ये एक्सपेंड होता रहता है फार्मूला। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ कहाँ से हैं, फंक्शन ऑफ x0 की डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू 1 है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है हमारे पास, ये हमारे पास टेबल हमने बना लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू है, ठीक है, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ x0, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू है ये 1, ठीक है, और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू है ये 1/3, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू है 0 और फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू है माइनस का 1/144, ठीक है। तो हमने ये सारी क्रॉस में ये सारी वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। तो ये रही हमारे पास सारी वैल्यूज़। अब हम इसको सारी वैल्यूज़ को इस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, फंक्शन ऑफ x0 फंक्शन ऑफ x, अच्छा फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 प्लस x माइनस, अब x0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, ठीक है, और ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का फंक्शन है हमारे पास 1, ठीक है, प्लस अब x माइनस x0 की वैल्यू हमारे पास 0,
x माइनस x1 की वैल्यू है क्या अब हमारे पास, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2, ठीक है। और अब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास 1/3 है। ये जो मैं x नॉट x1 की वैल्यूज ले रहा हूँ वो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। x नॉट की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 है, देन x3 की वैल्यू 8, देन 10, ठीक है। देन प्लस x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू है हमारे पास 1, x माइनस x2 की वैल्यू है हमारे पास 2, ठीक है। और x माइनस x2 की वैल्यू, x माइनस x2 की वैल्यू है हमारे पास 4, ठीक है। वो पीछे टेबल से ले रहे हैं हम ये सारी वैल्यूज़। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू है हमारे पास 0, ठीक है। प्लस अब x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू है हमारे पास 1, देन x माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास 2, मल्टीप्लाई x माइनस x2 की वैल्यू है हमारे पास 4, ठीक है। x माइनस x3 की वैल्यू है हमारे पास 8, और x माइनस देन फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 1/44, ठीक है। माइनस 1/44 ये हमारे पास फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पर ये करेक्शन कर लें, x माइनस एक्स नॉट है तो x नॉट की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। अब इसको हम फर्दर पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो 0 ख़त्म हो गया। x माइनस 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। प्लस अच्छा ये हो गया x माइनस 1, x माइनस 2 1/3 प्लस x माइनस 1। अच्छा ये जब ये सारी टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये टर्म हम ख़त्म कर देंगे। अब इस टर्म को करते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8 मल्टीप्लाई और ये माइनस 1/44, ठीक है। दिस इज़ द फिटेड पोलिनोमियल इक्वेशन है। हमने पोलिनोमियल इक्वेशन निकालनी थी जो कि डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले से हमारी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस तरीके से अब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है, एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 0.4। हमने y या फंक्शन ऑफ f ऑफ x एस्टिमेट करना है जब x की वैल्यू 0.4 हो। तो हम वो किस तरीके से करेंगे, अब हमारे पास x की वैल्यू 0.4 है, ठीक है। अब हम इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, जो पोलिनोमियल इक्वेशन आई है हमारे पास। तो फंक्शन ऑफ x की जगह आगे 0.4। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 0.4 पुट कर देंगे। 0.4 माइनस 1 प्लस 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2 1/3, ठीक है, प्लस 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस 4, और उसके बाद है x माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/144, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हमने x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अच्छा, अब हम इसको 0.4 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 0.6 आ जाएगा, ठीक है। और इस पूरी टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे इस टर्म को तो हमारे पास आ जाएगा 8/25 माइनस, जब हम इस पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फंक्शन ऑफ 0.4 का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 0.4624, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर देख लेंगे। अब हमारे पास इसमें थर्ड पार्ट है, एस्टिमेट x व्हेन y इज इक्वल टू 213, ठीक है। इसमें ये कहा है कि x की वैल्यू फाइंड करें, एस्टिमेट करें जब y की वैल्यू ये हो, ठीक है। तो हम ये किस तरह करेंगे, अब इस केस में हमें y की वैल्यू दे दी है, ठीक है, जो कि 213, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को y की जगह पे पुट कर दिया, मतलब y और फंक्शन ऑफ x एक ही बात है, ठीक है। 213 ये वैल्यू है इसकी, इक्वल टू अब x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन थे हमारे पास ये है x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2, ये पूरी सेम यही वाली इक्वेशन लिख दी मैंने। अच्छा, अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x एस्टिमेट करना है, तो यहाँ से अब x को आपने अलग करना होगा। तो खैर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ से x अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये खुद ट्राई करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे अब x की। किस तरह निकालेंगे, अब x माइनस 1 ऐसे ही रखेंगे, प्लस ये तीनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस फिर ये सारे ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे,
एक्स के अलावा जितनी भी सारी वैल्यूज़ होंगी वो इक्वल टू के इधर भेज देंगे आप और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा जिसमें हमने डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला डिस्कस। इस क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हम आने वाली वीडियोस में इसी क्वेश्चन को बाय द हेल्प ऑफ लैग्रेंज फार्मूला सॉल्व करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, so ask me in comment section and stay with us for upcoming videos. Thank you.